DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डिवा स्क्रिप्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो रेज्यूमे टेम्पलेट शेयर करने जा रही हूँ दैट गॉट मी इनटू डेलॉयट। ये रेज्यूमे डेलॉयट के अलावा और भी कई एमएनसीज लाइक नगारो, वॉक्सवैगन में शॉर्टलिस्ट हुआ था, बट फाइनली मैंने डेलॉयट का ऑफर एक्सेप्ट करा था। करंटली मुझे 4+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है टेक इंडस्ट्री में, पर जब मैंने ये रेज्यूमे यूज करा था तब मुझे अराउंड 1 साल का एक्सपीरियंस था। तो ये रेज्यूमे टेम्पलेट फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। तो ये है वो टेम्पलेट जो मैंने यूज करा था। मैंने एक काफी सिंपल टेम्पलेट यूज करा था। आप भी एक सिंपल टेम्पलेट प्रेफर कीजिए रेदर देन यूजिंग सम फैंसी टेम्पलेट। इसमें सबसे ऊपर मैंने बोल्ड में अपना फुल नेम लिखा था, उसके नीचे अपनी कुछ डिटेल्स लाइक माय करंट लोकेशन, ईमेल आईडी, फोन नंबर, लिंक्डइन एंड गिटहब अकाउंट। यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो का लिंक भी डाल सकते हो। ईमेल में मेक श्योर आप एक डिसेंट प्रोफेशनल ईमेल दे रहे हो, ना कि कुछ फंकी ईमेल। उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव में आप 2 या 3 लाइंस में अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स की समरी लिख सकते हो। इसके बाद आपको कौन सा सेक्शन रखना चाहिए, इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, बट आपको प्रेफर करना चाहिए कि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो आप ऊपर रखिए, क्योंकि एचआरएस के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके रेज्यूमे को पूरा पढ़े। इसलिए अगर आपके रेज्यूमे के ऊपर के सेक्शंस काफी इम्पैक्टफुल है तो आपके रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अगर आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस को ऊपर रख सकते हो, और अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप ट्राई कीजिए आप 2-3 अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ और उस सेक्शन को फिर आप ऊपर रख सकते हो। इसके अलावा आप ट्राई कीजिए 1-2 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की, और उसको भी आप फिर अपने वर्क एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में डाल सकते हो। मैंने यह सबसे ऊपर टेक्निकल स्किल्स को रखा था। टेक्निकल स्किल्स में उस रोल के रेलेवेंट जो भी स्किल्स आपको आते हैं वो आप मेंशन कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसे स्किल्स आते हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मेंशन बट उस रोल के समवॉट रिलेटेड है, लाइक अगर आप एक जावा डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको फ्रंट एंड का भी कुछ एक्सपीरियंस या नॉलेज है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। इससे एचआरस को ये लग सकता है कि आपको वो एक फुल स्टैक रिसोर्स के जैसे भी यूज कर सकते हैं, और ये आपके प्रोफाइल के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा अलग अलग जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग आप अपने रेज्यूमे को मॉडिफाई भी कर सकते हो। मेक श्योर जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी स्किल्स मेंशन है वो आप अपने टेक्निकल स्किल्स में जरूर डालो, बट यहाँ पे आप कुछ ऐसे स्किल बिल्कुल मत डालिए जिसके आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अगर यहाँ पे आपने कुछ मेंशन करा है तो मेक श्योर उस स्किल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको जरूर है। नेक्स्ट, वर्क एक्सपीरियंस में अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो अपना एक्सपीरियंस डालिए। अगर आप एक फ्रेशर हो तो यहाँ पे आप अपनी इंटर्नशिप्स डाल सकते हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालिए, यानी सबसे लेटेस्ट एक्सपीरियंस सबसे ऊपर आएगा और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में बाकी एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस में आप अपनी कंपनी का नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, आपका रोल और आपका टेक्निकल स्टैक मेंशन कीजिए। उसके बाद रोल के डिस्क्रिप्शन आप बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, ना कि पैराग्राफ फॉर्म में। अपने रोल को डिस्क्राइब करने के लिए आप एक्शन वर्ड्स का यूज कीजिए, जैसे कि ऑटोमेटेड दिस, डेवलप्ड दिस या लेड दिस, rather than just writing कि वर्कड ऑन दिस फंक्शनैलिटी। इसके साथ ही अगर यहाँ पे आप फिगर्स भी मेंशन करेंगे, लेट्स से इम्प्रूव्ड कोड कवरेज बाय 30%, तो वो भी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप जॉब रोल के रेलेवेंट एक्सपीरियंस मेंशन करिए बस। अगर लेट्स से आप जावा डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको प्रीवियसली सेल्स या किसी ऐसी फील्ड में एक्सपीरियंस है जो इस जॉब के रेलेवेंट नहीं है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको उसको मेंशन करना है तो आप 1 या 2 लाइंस में मेंशन कर सकते हो, बट मेक श्योर एक इरेलेवेंट चीज आपके रिज्यूमे में बहुत सारी जगह नहीं ले रहा। बाकी आपके रेलेवेंट एक्सपीरियंस पे जो एक्शन वर्ड्स और फिगर्स है उनको आप बोल्ड में रखिए। अपने रेज्यूमे में आप जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जितने रेलेवेंट स्किल्स या एक्सपीरियंस डालोगे उतना ही आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बनेगा। अगर आपको एटीएस के बारे में नहीं पता तो एटीएस इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि कंपनीज यूज करती है रेज्यूमेस को फिल्टर आउट करने के लिए, क्योंकि कंपनीज के पास हर रिक्वायरमेंट के लिए हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं। इसलिए एचआरएस के लिए मैनुअली हर एप्लीकेशन को स्कैन करना पॉसिबल नहीं होता, तो एटीएस से ही बहुत सारे रेज्यूमे फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना रहे हो। एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे के लिए ये सब पॉइंट्स तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स है जो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। एटीएस स्कोर चेक करने के लिए बहुत सी वेबसाइट्स भी हैं, तो आप अपने रेज्यूमे की स्ट्रेंथ वहां से भी चेक कर सकते हो। बात करें एजुकेशन सेक्शन की तो यहाँ पे आप अपने बैचलर्स और मास्टर्स की डिटेल्स डालिए। 10th और 12th की डिटेल्स आप स्किप भी कर सकते हो। उसके अलावा एजुकेशन डिटेल्स में आप अपनी डिग्री का नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कॉलेज का नेम मेंशन कीजिए।
परसेंटेज मेंशन करना ऑप्शनल है। अगर आपकी परसेंटेज काफी अच्छी है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, बट अगर अपनी परसेंटेज को लेके आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। वैसे भी ऑनबोर्डिंग के टाइम पे ये सब डिटेल्स मांगी जाती है, तो यहाँ पे परसेंटेज को रखना या ना रखना आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन में आपके पास कुछ रेलेवेंट सर्टिफिकेशन है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप उस सर्टिफिकेट का लिंक भी डाल सकते हो। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोजेक्ट्स। अगर आप एक फ्रेशर हो तो ये सेक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप ट्राई कीजिए अपनी डिग्री के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाइए और इस सेक्शन को काफी स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नेम, उसकी ड्यूरेशन और 2-3 लाइंस में उसकी डिटेल्स डाल सकते हो। अगर आपने एक ग्रुप प्रोजेक्ट पे वर्क करा है तो उसमें आपने किस फंक्शनैलिटी पे वर्क करा है उसको भी यहाँ पे मेंशन कीजिए। अपना प्रोजेक्ट आपने किस टेक्नोलॉजी स्टैक पे बनाया है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। नेक्स्ट, अकम्पलिशमेंट सेक्शन में आप अपने स्कूल या कॉलेज की कुछ इम्पैक्टफुल अकम्पलिशमेंट्स डाल सकते हो, जैसे कि अगर आपने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा है या कोई मैनेजमेंट या लीडरशिप रोल करा है तो उसे आप इसमें डाल सकते हो। तो ये तो था रेज्यूमे का बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपके रेज्यूमे को स्ट्रांग बनाते हैं या एटीएस फ्रेंडली बनाते हैं। पहला पॉइंट है, अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप प्रेफर कीजिए एक पेज का रेज्यूमे बनाने की। अपने रेज्यूमे को शॉर्ट एंड कंसाइज रखिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप 2 पेजेस तक भी जा सकते हो। इसके अलावा अपने रेज्यूमे में आप सिंपल प्रोफेशनल फॉन्ट्स का यूज कीजिए, किसी फैंसी फॉन्ट्स का यूज मत कीजिए। बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज मत कीजिए। ब्लैक और ब्लू प्रोफेशनल कलर्स है तो सिर्फ इनका यूज कीजिए। इसके अलावा आपके रेज्यूमे में कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अपनी पर्सनल डिटेल्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, फोटो या फिर आपका फुल एड्रेस, ये सब रेज्यूमे में मत डालिए। अपने रेज्यूमे को आप रीडेबल रखिए, बहुत ही ओवरक्राउड मत कीजिए उसे। जो आप डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स मेंशन्ड है उनको रेज्यूमे में जरूर डालिए। इसके अलावा कोई भी इररिलेवेंट डिटेल्स अपने रेज्यूमे में मत डालिए। इसके अलावा आप ट्राई कीजिए लिंक्डइन पे नेटवर्किंग करने का। जिस कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां के एम्प्लॉयज को रीच आउट करिए फॉर रेफरल, या फिर डायरेक्टली आप एचआर को रीच आउट करिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जो रेज्यूमे टेम्पलेट हमने डिस्कस करा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप भी उसे यूज कर सके। इसके अलावा कुछ और टिप्स या स्ट्रेटेजीज हैं जो आपकी जॉब सर्च के लिए हेल्पफुल रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड गुड लक फॉर योर जॉब सर्च।